स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज रीजनिंग से आपसे जुड़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है कैलेंडर में जितने टॉपिक हैं एक एक वीडियो बना करके कंप्लीट करेंगे और पूरा रीजनिंग आपके सामने आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है कैलेंडर चैप्टर का नाम है और टॉपिक है दिन, माह, वर्ष संबंधित प्रश्न। आइए प्रारंभ करते हैं कि आप कैसे दिन माह संबंधित और दिन माह वर्ष संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद इससे संबंधित प्रश्न 1 सेकंड में हल कर लेंगे, इसका पूरा भरोसा दिलाते हैं। आइए, जैसे यदि हम आज का दिनांक लिखें 1 जून 2021, 1 जून 2021। अब देखिए, जो 1 है इसे आप दिन या तारीख कहेंगे, दिन या तारीख कहेंगे। जून माह होगा और ये वर्ष होगा। तो समझिएगा, दिन यानी डे होगा जो कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई होता है। माह आप जानते हैं 12 मंथ होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। वर्ष जो ईयर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में काम होगा। तो जो आज आपका रूल रहेगा जिस पे आप प्रश्नों को हल करेंगे, डे दिन, मंथ, ईयर और लीप ईयर और सेंचुरी बाई 7। बारी बारी से सभी की व्याख्या करेंगे। डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी किसी तारीख को देखकर कैसे आप पता लगाते हैं। तो पहले बात को समझिएगा, जनवरी को हम न्यूमेरिक दृष्टि से 1 कहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले डे की ज़रूरत होगी। अगर इसको देखेंगे तो इसमें जो डे है वो 1 है, जो डे है वो 1 है। और जो जून यानी इसके लिए आपको ट्रिक याद करना होगा। हर एक महीने के लिए एक कोड है, जो याद कर लेंगे तो सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। जैसे जनवरी पहला ही दिन होता है 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। ठीक है ना, इस तरह आपको याद करना होगा। अगर यही लीप ईयर की बात हो जाएगी तो केवल यही 2 चेंज होंगे। लीप ईयर में ये 0 और ये 3 होगा। लीप ईयर है, लीप ईयर कैसे निकाला जाएगा अभी बताते हैं। पहले इतना मन में रखिए कि जनवरी है तो 1, फरवरी है तो 4, मार्च है तो 4, अप्रैल है तो 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। ये ट्रिक हो गई आपकी। जो अब देखिए जून है तो जून के लिए क्या कहेंगे, जून के लिए हो जाएगा 5। अब ईयर कैसे फाइंड करेंगे। ईयर जो होता है, जैसे 2021 है तो अंतिम का 2 अंक ईयर बताता है, तो ईयर क्या हो गया 21।
अब लीप ईयर, आप जानते हैं हर 4 वर्ष में लीप ईयर आता है, हर 4 वर्ष में। जैसे पता लगाना हो कि लीप ईयर कितने हैं तो समझिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते चलिए। अब देखिए, अगर आपको लीप ईयर पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? 21 को 4 से भाग दे देंगे, 5 बार जाएगा। शेषफल से कोई मतलब नहीं, कितनी बार गया है? 5, यानी लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई? 5। आगे अब पता लगाना है सेंचुरी, शताब्दी कौन है। तो शताब्दी के लिए आपको 400 से भाग करना होगा। तो अब भागफल नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? शेषफल। शेषफल कितना बच रहा है? तो जैसे 21 की तो गणना हो गई, अब बचा क्या? 2000। अब 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा? 5 बार, यानी शेषफल, इसको ध्यान नहीं देंगे, शेषफल कितना बचा? 0। तो अब इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, उसे मन में रख लेंगे। अगर शेषफल 0 है तो आप 6 लेंगे, अगर शेषफल 100 है तो 4 लेंगे, अगर शेषफल 200 है तो 2 लेंगे, और शेषफल 300 है तो 0 लेंगे। बस 2 ट्रिक याद करनी है, एक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के लिए और एक इसके लिए। अगर आप शताब्दी निकाल रहे हैं, आराम से समझिए, अगर शेषफल, ये शेषफल है, शेषफल अगर 0 आता है तो आप क्या यूज करेंगे? 6। 100 आता है तो क्या यूज करेंगे? 4। और 200 आता है तो 2, और 300 आता है तो 0। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आपको इस फॉर्मूले पर आ जाना है। तो सेंचुरी क्या हो गई इसकी? 6। अब ये फॉर्मूला आपको मन में रखना है, DMYLC। डेट तो बता देंगे, मंथ के लिए कोड है, ईयर अंतिम का 2 शब्द, लीप ईयर 4 से डिवाइड करके जितना क्या आया? भागफल, और सेंचुरी 400 से डिवाइड करके। ठीक है, तो अब देखिए, हम आज का दिन अगर निर्धारित करेंगे, ध्यान से, अगर हम आज का दिन बताते हैं तो रूल क्या कहता है? DMYLC/7। तो कितना आ जाएगा? डेट कितना है? 1। मंथ जून है तो जून के लिए ट्रिक क्या है? 5 प्लस ईयर 21 प्लस लीप ईयर 5 आया था, और सेंचुरी 6 डिवाइडेड बाई 7। ऐड कर दीजिए, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 5 17 और 1 18, 1 और 1 और 2 3, 7। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? शेषफल 5 बार जाएगा, 35, शेषफल बचा 3। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, शेषफल 3 बचा तो आप दिन कैसे बताएंगे? जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो अगर संडे है 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या 0, तो शेषफल कितना बचा? 3। तो आज का दिन क्या होगा? मंगलवार। आज का दिन क्या होगा? मंगलवार, क्योंकि आपको क्या मिला? 3। आशा है समझ में आ रहा होगा कि आपको मन में क्या रखना है? बस DMYLC डिवाइडेड बाई 7। D फॉर डेट, M फॉर मंथ, Y फॉर ईयर, L फॉर लीप ईयर और C फॉर सेंचुरी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, बस ट्रिक आपको मन में रखना है। एक बार पुनः हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, किस पर काम करना है? दिन, माह, वर्ष,
लीप ईयर, अधिवर्ष, लीप ईयर और सेंचुरी, शताब्दी। ये 5 बातें हैं जिस पर आपको कार्य करना है। अब देखिए, जैसे कोई डेट ले लीजिए, एक डेट ले लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं 20 जनवरी 1995, ये डेट हम ले रहे हैं। तो अब दिनांक में क्या होगा, दिन में 20, माह महीना क्या है जनवरी, लेकिन इसके लिए हमने कोड क्या बनाया है, ध्यान से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। ये आप ले सकते हैं, याद करना रहेगा इतना। अगर इतने याद करने से प्रश्न तेजी से हल हो जाएंगे तो याद करने में कोई बुराई नहीं है। वर्ष अंतिम के 2 अंक, जैसे 2020 तो क्या होगा 20, जैसे 1996 तो 96, जैसे 2016 तो 16, ये सब क्या हैं, ये लीप ईयर 4 से भाग करने पर, किसमें, वर्ष में 4 से भाग करने पर, और वर्ष क्या होगा, अंतिम का 2 अंक, वर्ष में 4 से भाग करने पर जो भागफल आए वो क्या होगा, वो होगा लीप ईयर। हर 4 वर्ष में आता है। शताब्दी जब, जैसे हमने ले लिया 1902 तो इसमें 1900 शताब्दी होगा, 100 का गुणांक या 1000 का गुणांक। जैसे 2015 तो इसमें क्या होगा, शताब्दी 2000। जैसे 1998 तो 98 तो वर्ष में चला जाएगा, तो 1900 क्या हो जाएगा, 1900 आपका हो जाएगा शताब्दी। अब शताब्दी में क्या करते हैं, पुनः ध्यान दीजिए, 400 से भाग करने पर जो शेषफल मिलता है, जो शेषफल प्राप्त होगा वह शताब्दी का निर्धारण करता है। तो जैसे हमने ट्रिक बताया, इसके लिए भी ट्रिक है। क्या है, जैसे 0 शेषफल बचे तो 6 लेंगे, 100 शेषफल बचे तो 4 लेंगे, 200 बचे तो 2 लेंगे और 300 बचे तो 0 लेंगे। और दिन के रिस्पेक्ट में हमने बताया था क्या, कि अगर संडे है तो 1 होगा, मंडे है तो 2 होगा, ट्यूसडे है तो 3 होगा, वेडनेसडे है तो 4 होगा, फ्राइडे है तो 5 होगा, और सैटरडे है, वेडनेसडे, थर्सडे है तो 5 होगा, फ्राइडे है तो 6 होगा, और सैटरडे है तो 7 या 0 होगा। अगर इतनी बातें आपके मन में हैं तो किसी भी दिनांक को देखते ही मान उसका दिन निर्धारण कर सकते हैं। जैसे आइए उदाहरण देते हैं, हमने लिया है 20 जनवरी 1995, समझिएगा 20 जनवरी, फॉर्मूला DMYLC/7, D डे और माह M वर्ष, ईयर लीप ईयर, LP शताब्दी, C। आइए
तो यहां पर डे क्या है, ध्यान दीजिए, डे क्या है 20, मंथ क्या है जून, तो जून के लिए आप क्या लेंगे कोड 5, और ईयर क्या है 1995, तो 95 लीप ईयर कितने हैं, आइए निकालते हैं। 95 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 8, 1, 5, 4, 12, इससे कोई मतलब नहीं, 23 लीप ईयर इसमें सम्मिलित है। सेंचुरी अब क्या लेंगे 1900, अब कितने का भाग करेंगे 400 का, तो कितनी बार जाएगा 400, मान लीजिए 400 जाएगा 5 बार, 0 0 5 चौक 20, कितना बचा 100। अगर 100 बचता है तो आपको सेंचुरी की जगह कितना लेना है 4, 0 बचता तो 6, 200 बचता तो 2 और 300 बचता तो 0। तो क्या कहेंगे, अब बच रहा है 100, तो कोड आपका क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 7, ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो 4 3 7, 5 12, 12 5 17, 7 1, 2 1 3, 2 1 3, 3 और 9 12, 12 और 2 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 7, पूरा पूरा चला गया 0, मतलब 0 के लिए आप क्या लेंगे सैटरडे, शनिवार, मतलब 20 जून 1995 को कौन सा दिन था, शनिवार। ओके, नहीं समझे, एक और समझिए, तब तक बताते रहेंगे जब तक आप लोग को एकदम कंठस्थ ना हो जाए। कोई डेट लेते हैं, समझिएगा। जैसे हम कोई डेट लेते हैं 1 अगस्त 1998, आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा, तो समझिएगा रूल क्या कहता है, DMYLC/7। तो डेट कितना है, बारी बारी से एक एक चीज देखिए, डेट कितना है 1, मंथ क्या है अगस्त, लेकिन अगस्त का कोड क्या है 3, अगस्त का कोड क्या है 3, आगे अगस्त का कोड 3 है। इसके बाद क्या है ईयर, ईयर के लिए हमने क्या कहा था लास्ट 2 नंबर्स, तो लास्ट का 2 नंबर क्या है 98। लीप ईयर, लीप ईयर के लिए आपको क्या करना होगा, जो ईयर है उसमें 4 का डिवाइड करना होगा, तो कितना आ जाएगा, शेषफल से कोई मतलब नहीं, यानी लीप ईयर कितना आ गया 24। अब ईयर सेंचुरी, सेंचुरी में अब 2 अंक का तो गणना हो गया, अब क्या ले लेंगे सेंचुरी के लिए 1900, और 1900 में 400 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचा था 100, और 100 के लिए कोड कितना है 4, 100 के लिए कोड कितना है 4, तो अब फॉर्मूले में रख दीजिए DMYLC/7, फॉर्मूले में रख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में रख रहे हैं DM, मतलब कि 1D1 है, 3 है, और 98 है, और 24 है, और 100 के लिए क्या 4 डिवाइडेड बाई 7, ऐड करिए 4 4 8, 8 8 16, 16 1 17, 3 20, 0 2, 2 2 4, 9 4 13, 7 7 1 7, कितना बचा, कितना बचा 7, 13 से काटेंगे ना, 7 एकम 7 बचेगा कितना, 7 6 13, 60 हो गया, और 60 कितनी बार जाएगा 7 8 56, मतलब 18 लीप ईयर, 18 तो 56 बचा 4,
तो 4 किसके लिए निर्धारित किए थे, याद करिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी चौथा। 4 यानी कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और डेट लेते हैं, मन से देखते रहिए। मान लीजिए कोई, अब सारा ट्रिक हटा दे रहे हैं, अब अपने माइंड में रखिए ये ट्रिक, 2-3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। देखिए, जैसे हम कोई डेट लेते हैं 26 जनवरी 1950, एक विशिष्ट डेट। तो देखिए अब रूल क्या होता है, DMYLC/7। तो डेट क्या है, 26 जनवरी। जनवरी का कोड अगर लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड 1। अब यहां से 3 बातें निकालनी है, याद रखिए। ईयर, ईयर क्या है, अंतिम का 2 अंक 50, और ईयर के बाद लीप ईयर। लीप ईयर कितना है, 50 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितनी बार जाएगा, लीप ईयर 12 है। सेंचुरी, सेंचुरी में अब 2 अंक छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 1900 डिवाइडेड बाई 400, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 बार, 4 0 0 4 0 0 4 चौक 16, बचेगा 300। और 300 का कोड कितना होगा, बताए थे, 0 का 6, 100 का 4, 200 का 2, तो 300 का 0। तो अब रखिए, कहेंगे DMY, डी कितना है 26, और M कोड से 1, और ईयर वर्ष कितना है 50, प्लस लीप ईयर 12, सेंचुरी 0/7। ऐड करिए, 2 1 3 और 6 9, 1 और 5 6, और 2 8 7, 7 एकम 7, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, तो 19 14 5, और 5 किसके लिए होता है, याद करिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 5 सैटरडे, सॉरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कौन सा दिन था, थर्सडे। आशा है समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, या कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है। वीडियो अंत तक देखिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं उससे आप लोगों को कुछ प्रॉफिट हो रहा। जैसे एक और डेट लेते हैं, एक और डेट लेते हैं, 9 दिसंबर 1995। ठीक है, ये अब ये पता करना है कि इस तारीख में कौन सा दिन था, तो रूल वही रहेगा, DMYLC/7। अब डायरेक्ट लिखिए, डेट क्या है 9, मंथ क्या है दिसंबर, और दिसंबर का ट्रिक क्या है 6, ईयर क्या है अंतिम का 2 अंक 95, सेंचुरी क्या है 1900, और 1900 में 400 का भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल 300, और 300 के लिए क्या लेंगे 0। सेंचुरी, लीप ईयर कितना है 95 में 4 का डिवाइड करेंगे तो होगा 4 8 1 5 4 12, इससे कोई मतलब नहीं। लीप ईयर कितना है 23 डिवाइडेड बाई 7। ऐड करिए 3 5 3 8 8 6 14,
5 3 8, 8 6 14, 14 और 4 20, 5 25 का 5 2 2 2 4, 4 और 9 13 बाई 7। तो कितनी बार जाएगा, कैंसिल करिए। 7 एकम 7, 6 65, 65 और 7 9 63। शेषफल कितना बचा, 2। एक बार फिर से देखिए पुनः। 9 दिसंबर 1995 है, रिवीजन करिए। डेट क्या है, 9। मंथ क्या है, दिसंबर। तो दिसंबर का कोड क्या है, 6। और वर्ष क्या है, वर्ष क्या है 95। और लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर को अगर निकालेंगे तो तरीका सीखिए। लीप ईयर के लिए क्या करते हैं, वर्ष में 4 का डिवाइड करा देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 5, 4 तिहाई 12, कितना बचा 3। इससे कोई मतलब नहीं। लीप ईयर 23, सेंचुरी 300 का कोड क्या है, 300 का कोड 0 है। तो अब क्या हो जाएगा, ऐड करिए, हो जाएगा 9 6 15, 5 20, 9 6 15, 5 20, 3 23 का 3, कितना आया 2, 2 और 2 4 और 9 4 13 बाई 7। तो 7 कितना आएगा, 7 एकम 7 और बचा कितना, 7 6 13, 3 63, 7 9 63, पूरा पूरा कट गया, शून्य। तो दिन आ रहा है शनिवार। दिन क्या आ रहा है, शनिवार। कोई डाउट, तो ये थी ट्रिक। मिलते हैं रीजनिंग के एक अलग टॉपिक में, और ये वो मतलब कैलेंडर का ही भाग होगा। तब तक इसके प्रश्न लगाइए। एक आज का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पता लगाना है कि 31 मार्च 1931 को कौन सा दिन था। 31 मार्च 1931 को कौन सा दिन था। फॉर्मूला वही रहेगा, DMYLC/7। ठीक है, तब तक लगाते रहिए, स्वस्थ रहिए, और रीजनिंग पूरी पढ़ाई जाएगी, चाहे वो SSC का हो, चाहे UP SSC का हो, चाहे CSAT में हो। आप लोग मन से देखिएगा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं